क्या यार, मैं तो नंबर ही स्कोर नहीं कर पा रहा। वो रोहन है ना क्लास का, वो तो हमेशा टॉप करता है। मैं कब बनूंगा टॉपर? तो आप सब लोगों के भी ऐसे कुछ डाउट थे क्या कि मैं कब बनूंगा टॉपर, टॉपर कैसे बनते हैं, टॉपर की स्ट्रेटेजीज क्या रहती हैं, टॉपर कौन होते हैं, क्या होते हैं, कब बनते हैं, कैसे बनते हैं? सो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो यार सबके सब। मेरा नाम अर्जुन लूथरा और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि टॉपर आप कैसे बन सकते हो, टॉपर्स का क्या माइंडसेट रहता है, टॉपर्स का क्या डेली रूटीन रहता है, टॉपर्स कैसे वर्क करते हैं और टॉपर कैसे बनते हैं। चलो बात करते हैं। मैं टाइम वेस्ट करता नहीं, जैसा आप लोगों को पता ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट के साथ 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट भी हो सकते हैं, पर आपको एक शेड्यूल मिल रहा होगा और आपका माइंडसेट पता चल रहा होगा टॉपर्स का। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रेटेजी है, जो सबसे पहला पॉइंट कह लो, कि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो एक प्लान करते हैं, वो प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं कि उनको ये पता होता है कि मुझे ये काम किस प्रकार से करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आपको ये पता होगा कोई घर बनने से पहले उस घर का एक मैप तैयार किया जाता है ना, कि ये घर ऐसे बन रहा होगा और उसके बाद ये घर ऐसे बनेगा, ऐसा पूरा इसका स्ट्रक्चर होगा। वो मैप पे आप पेंसिल से ड्रॉ करते हो ना, वैसे ही टॉपर्स का प्लान होता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो कुछ इस प्रकार से कर रहा हूंगा। उनका एक टाइम टेबल होता है, उनका एक हर चीज होती है, उनकी प्लानिंग के हिसाब से वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको ये पता होता है कि उनके वो इस पूरे महीने के अंदर क्या करने वाले हैं, वो आज के दिन क्या करेंगे और वो इस पूरे हफ्ते में वो क्या क्या चीजें कवर कर रहे होंगे। ये सारी चीजें टॉपर्स करते हैं। और ये सारी चीजें मैं खुद के एक्सपीरियंस और अपने जो जो मेरे साथ के दोस्त हैं उनसे डिस्कस करने के बाद, जो खुद के अपने फील्ड में टॉपर्स हैं, उनसे डिस्कस करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। तो प्लीज थोड़ा देखना। तो टॉपर्स का एक प्लान होता है, वो हर अपने प्लान के हिसाब से अपने मूव को चलते हैं। ये नहीं कि भाई कभी भी कुछ भी चल दिया। पता क्या है, देखो सिंपल है यार। अगर आपको दिल्ली जाना है, मान लो यहां से दिल्ली जाना है, आपको अगर पता ही नहीं दिल्ली जाना कैसे, दिल्ली का रास्ता क्या है, तो आप कहीं भी चले जाओगे, पता नहीं चलेगा दिल्ली आ गया, मुंबई बॉम्बे आ गया या कुरुक्षेत्र आ गया। बात समझ में आई? ऐसे ही है कि आप अगर जब आपका प्लान रेडी होगा ना कि इस प्रकार से मैं काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे सक्सेस रेट होगा, तो मैं सही ट्रैक पे हूँ। आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, आज के दिन मुझे ये करना है, 10 दिन बाद मेरा ये काम होगा, 20 दिन बाद मेरा वो काम होगा, एट द एंड ऑफ द मंथ मेरा ये काम हो रहा होगा, और एट द एंड ऑफ द, जब वो गोल खत्म होने वाला होगा, एट द एंड ऑफ द गोल मैं उसको अचीव कर पाऊंगा। ठीक है, तो आपको एक प्लान बनाना जरूरी है। प्लान जब आप बना लेते हो ना, जब आप देखते हो कि भाई घर का नक्शा ऐसा बन रहा है और मेरा घर कुछ इसी प्रकार से बन रहा होगा, 5वें दिन हम ये कर रहे होंगे, 20वें दिन हम उस पर सीमेंट लगा रहे होंगे और 100वें दिन वो घर बन के तैयार हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, तो वो अच्छा घर बनता है। ऐसे ही आप मान के चलो कि टॉपर्स ऐसा स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो टॉपर्स जो करते हैं ना, वो ये है कि वो कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं करते। वो चाहे ना 10 मिनट फालतू लगा लेंगे, पर वो ना अपनी जो चीज वो काम करते हैं ना, वो उनका समझ के करते हैं। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि यार वो कभी रट्टा रूटा नहीं सोचते कि भाई रट्टा मार के चल भाई ठीक हो जाए, नहीं। वो ये सोचते हैं कि भाई मैं इस काम को कैसे अच्छे से कर सकता हूं, चाहे मेरे को 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, चाहे 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे, पर ये है कि उनको समझ के उस काम को समझते हैं वो, कि हाँ ये टॉपिक है तो उसको समझना है, उस टॉपिक को कैसे समझना है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपको भी यही चीज है, जितना हो सके जो कंसेप्ट आपको उनको समझो और फिर काम करो। अगर आप रट्टा मारोगे ना, तो कभी आप, पता है मेरे को एक बात बताया, रट्टा जो है ना वो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे और मैक्सिमम डिपेंड 1 दिन तक के लिए रह जाता है। पर जो आपका समझा हुआ है ना, वो आपके एग्जाम तक भी काम आएगा। अगर आपने 2 महीने बाद भी पढ़ा है, उसको एक बार रिवाइज करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। पर जो रट्टा है ना, वो कभी याद नहीं आएगा, वो आपको फिर रटना पड़ेगा। दैट्स द पॉइंट। इसलिए कहते हैं समझ के काम करो। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट में बात कर रहा हूं वो ये है कि आपको अपने अंदर एक एक्सपेक्टेशन बिठानी पड़ेगी। जो टॉपर्स होते हैं, जो उनका जो माइंडसेट होता है ना, वो बताता हूं। वो अपने अंदर ना एक एक्सपेक्टेशन बिठा के रखते हैं कि भाई मैं स्कोर करूंगा। वो ये विश नहीं करते कि यार मैं ना नंबर ले आऊंगा, नहीं। वो ये सोचते हैं कि भाई मैं स्कोर कर लूंगा, बात खत्म। वो ये नहीं सोचते कि भाई मेरे नंबर आ सकते हैं या मेरे नंबर आ जाएंगे, नहीं, आएंगे ही आएंगे। जब आपके मन में ये माइंडसेट बैठ गया ना, आएंगे ही आएंगे, वो आपको आगे ले जाएगा। वो अपने अंदर ही मान के चलते हैं। वो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके जो 6ठी में कितने नंबर आए थे, 8वें में कितने आए थे, 10वीं में कितने, 11th में कितने आए, 12th के प्री बोर्ड्स में कितने आए, फर्क नहीं पड़ता। पर उनके आपके 12th बोर्ड्स में सबसे ज्यादा नंबर आने वाले हैं, ये मान लो, अनटिल और अनलेस आपको पेपर छोड़ के आना पड़ेगा। यही बात है।
क्योंकि वो यूनिवर्सल है। आप जिस भी बच्चे को देखो यार, मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। 9th में मेरे नंबर नहीं थे, 10th में मेरे 70% थे, 11th में मेरे 74% थे, और 12th में कहाँ था 95% यार। जिसने आज तक 80% से ऊपर इंटावर 9th 10th 11th में और 12th में नंबर स्कोर कर गया, क्योंकि अंदर एक बिठा रखा था कि हाँ मैं स्कोर कर सकता हूं, मैं करूंगा, बात खत्म। जब आप ये सोचते हैं ना भगवान के आगे, अरे भगवान 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 मेरे नंबर दिला दो, मैं नंबर दिला दो, मैं कोई ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं ऐसे कर दूं, वैसे कर दूं, मैं आपसे विश मांगता हूं। अरे भाई विश मांगने का क्या फायदा जब तूने काम ही नहीं कर रखा और तू विश मांग रहा है कि भाई मेरे को नंबर मिल जाए। अरे ऐसे थोड़ा होता है यार, किसने कहा ये? तू काम कर और अपने अंदर एक्सपेक्टेड बिठा लेगी भाई हाँ मैं कर लूंगा, मैं ये काम कर सकता हूं, मुझे पता है मैं काम कर दूंगा, बात खत्म। जब आप विश मांगते हो ना तो आप ही सोचते हो यार मेरे को शायद वो काम मिल सकता, वो शायद वाला केस हो जाता है। बट जब आप अपने अंदर बिठा लेते हो ना तो आप उसको पूरी ताकत लगा के मारते हो, क्योंकि आपको पता है कि काम क्लियर होना तो बहुत दर्द होने वाला है, ठीक है। तो उस दर्द को ना एक्सपीरियंस करना पड़े इसलिए आप वो अपने अंदर बिठा लेते हो और काम करते हो उस पर, ठीक है। तो आप अपने आप को एक एक्सपेक्टेशन बिठाओ, पर ये याद रखना कि जब काम कर दिया ना उसके बाद एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि तेरा कर्म किया जा, फल की चिंता मत कर। वही बात है, आपको जब आपने एक बार काम कर देना उसके बाद एक्सपेक्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। जो देना होगा ना वो भगवान देने वाला बैठा है, ठीक है। जो आपकी तैयारियां थी, जो आपकी स्ट्रेटेजीज थी उसके हिसाब से जो आपने लिखा पेपर में, पर ऐसे नहीं मिलना, ठीक है। जो चौथा पॉइंट होता है ना, तो ऊपर जो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, या मैंने भी जो फोकस किया था, मेरे दोस्तों ने फोकस किया था, वो ये है कि वो ना अपने वीक पॉइंट्स में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। हमारा क्या होता है यार, हमारे को जो अच्छे से आता है, जो आता है ना उसको तो और स्ट्रॉन्ग कर, मतलब उसी को बार बार पढ़ते रहेंगे। भाई ठीक है, एक बात अच्छी है कि आप ना उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, बट ये जो आपका वीक टॉपिक है ना वो आपको बहुत दिक्कत कर देगा फिर, ठीक है। मान लो 7 चैप्टर है, वो 5 आते हैं, 2 नहीं आते, आप उन 5 को स्ट्रॉन्ग करने बैठ रहे हो, उन 2 को कर ही नहीं रहे। भाई टॉपर क्या करते हैं, अपने उन 2 चैप्टर को भी फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है 5 तो मेरे को आते हैं, अब इन 2 को कैसे करना है। वो अपने वीक टॉपिक्स पर, वीक कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और आप क्या करते हो, आप ना उन पर ध्यान देते हो जो आपको आता है, क्योंकि आपको पता है यार ये तो मेरे को आता है, इसको पढ़ने में मजा भी आएगा, क्योंकि आपको पता है जो वो नहीं आता ना उसको पढ़ने में मजा भी नहीं आना, इसलिए तुम वो करते ही नहीं। भाई जब तक तुम वो चीजें नहीं करोगे ना जो तुम्हारे को नहीं आती, तब तक कुछ नहीं आएगा। ये तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई जो चीज नहीं आती ना सबसे पहले उसको करो, अच्छे से करो, क्योंकि तुम्हारे को पता है अगर तुमने मान लो इसको नहीं भी पढ़ा ना एक बार के लिए तो तुम फिर भी लिख सकते हो इसके बारे में, तुम्हारे को पता है। क्योंकि अगर मान लो जिस बारे में तुम्हें नहीं पता और तुम उसके बारे में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पास इफेक्टिव निकल रहा होगा ना। 1 महीना, अभी तो 1 महीना है, आप काम कर सकते हो। जब 1-2 दिन बचे तब ना करना, क्योंकि तब तो फिर अपना मैक्सिमम टाइम वही है ना जो स्ट्रेंथ करने का। पर जब अब 1 महीने की स्ट्रेटेजी है तो इसमें यही चीज है कि आपको वो चीजें जरूर करनी चाहिए जो आपको नहीं आती, ठीक है। 5वां जो पॉइंट है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं वो ये है कि अपना रिलैक्सेशन टाइम भी रखते हैं। ये नहीं कि 6-6, 7-7 घंटे लगातार कॉन्टिन्यूस पढ़ते रहे, नहीं, कोई भी टॉपर ऐसे नहीं है जो 6-6, 7-7 घंटे लगातार पढ़ता रहेगा। वो 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेता है, ठीक है। तो आपको एक ब्रेक जरूर लेना, वो क्योंकि वो सुबह, एक तो वो सबसे बड़ी बात होती है वो शुरू से काम करते आ रहे हैं तो उनको ज्यादा टेंशन नहीं होती, प्रेशर नहीं होता। दूसरा ना, वो अगर मान लो प्रेशर भी होता है ना तो वो कुछ ना कुछ करके, मान लो फ्रूट्स खा के या कुछ घूम फिर के काम करते हैं। अगर उनके सिर में दर्द हो ना उस टाइम वो काम नहीं करते, मुझे इतना पता है, मैंने बहुतों को देखा है। क्यों? क्योंकि पता है भाई काम तो होना ही नहीं, फिर तो सिर फटे जाएगा, उड़ जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आप अपनी टेंशन को खत्म करो, रिलैक्स करो, जितना हो सके एक्सरसाइज करो, फ्रूट्स खाओ, जो चीज कर सकते हो जिससे आपको रिलैक्स मिलता है, गाने सुनने से रिलैक्स मिलता है, करो, ठीक है। तो वो आपको एक अच्छा काम कर रहा होगा, काम दे रहा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें, मतलब रिलैक्स करना एक काफ़ी अच्छी हैबिट है अगर आप करते हो तो, क्योंकि प्रेशर से कुछ नहीं होता, प्रेशर में आपका जो आता है वो भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो फटाफट से रिवाइज कराते हैं 5 के 5 पॉइंट। पहला पॉइंट, प्लान जरूर करना, आपको आज क्या करना है, आपको अगले 1 हफ्ते में क्या करना है, आपको अगले 1 महीने में क्या करना है। दूसरा, आपको कोई रट्टाफिकेशन नहीं बैठाने की भाई मैं पागल होता रट रहा हूँ, नहीं, वो चीज़ नहीं करनी। तीसरी चीज़, आपको एक्सपेक्ट करना है कि मैं अच्छा स्कोर करके ही रहूँगा, ठीक है। मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। मान लो आपको एक बात बताता हूँ, आपने किसी को 10,000 रुपये दिए तो आप उसके ये विश थोड़ा करोगे हे भगवान वो मेरे 10,000 रुपये दे दे, नहीं, आप उससे जबरदस्ती निकलवाओगे भाई मेरे 10,000 रुपये दे दे, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड है कि मैं उससे लेकर ही रहूंगा, क्योंकि वो मेरे हैं, ये भी तुम्हारे हक के हैं नंबर, तो तुम लेके रहोगे, ठीक है। तो विश करना छोड़ो, भगवान मेरे को नंबर दे दे, नंबर दे दे, नंबर दे दे। नंबर नहीं मिलते ऐसे, जब तक तो काम ही नहीं करेगा तो पागल होता नंबर ले, नंबर मिल जाएंगे कैसे, कभी किसने कहा, ठीक है। चौथी चीज, अपने वीक टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करो। जो आपके वीक है, स्ट्रॉन्ग पे तो हर कोई फोकस कर रहा है, जो वीक पे फोकस करता है ना, क्योंकि आपको पता है मेरी ये वीक साइड है, अगर मेरे को इस पे किसी ने हथौड़ा मारा तो जल्दी टूटूंगा मैं। तो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग साइड को, तो आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग साइड तो है मेरे को, इस पे हथौड़ा लगने में मेरे को कुछ नहीं होगा,
पर ये वीक साइड है, इस पे एक बार लगता है कि मैं टूट जाऊंगा, तो वो टूटना नहीं है, इसलिए आपको वीक साइड पर को फोकस करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि पेपर से 1-2 दिन पहले ना करने बैठना ये चीज़, ठीक है। 5वें पॉइंट, अपने आप को रिलैक्स करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और जब आपके सिर में दर्द या प्रेशर हो तब तो काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर वो काम इफेक्टिव कभी नहीं निकलता। सो इसी के साथ चलते हैं, सी यू, टेक केयर, बाय।